yes, Ravikant, I wanted to tell you that there is one process of IMCRP. Have you registered onto that software? आपका registration हुआ है बेटा? यस मैडम, दीपक ने करवाया था। ओके, तो दीपक एक बार IMCRP का टेस्ट भी आज आप इनको समझाइएगा कैसे करना है। 5 क्वेश्चंस with an option है ना दीपक, please help him for today's class so that his attendance is marked automatically, else I will mark, but Deepak will help you out in this. Deepak, right बच्चे? ओके मैम। Right. So I'll request you to understand this as a brief point. I'll be discussing this in detail tomorrow. Okay? Yes. Rights of unpaid seller. Now look at this picture also. Rights means these rights are legal rights. When I say this, these are the rights given by the law, right? So unpaid seller के पास भी राइट है, वो चुपचाप नहीं बैठेगा कि अमाउंट का लॉस हो गया। आफ्टर ऑल वो सेल करने के लिए बैठा है, वो सर्विसेज देने के लिए बैठा है और वो कुछ कमाने के लिए बैठा है। वी ऑल नो दैट ऑल कंपनीज आर एग्जिस्टिंग फॉर द कमर्शियल पर्पजेज. We need things and they are manufacturing for us and they are earning the profit out of it. So legal rights, that means if he is unpaid, then definitely his right is legal right. But unpaid seller, please understand, he has to ensure कि he will send 3 reminders minimum of each month. The installment due month, उसको एक रिमाइंडर भेजना है कि योर इंस्टॉलमेंट इज ड्यू बाय दिस डेट, काइंडली कंफर्म फॉर द पेमेंट। फिर उसके बाद 1 मंथ के बाद उसको पेमेंट के लिए रिमाइंड करवाना है। फिर वो उस डेट के नेक्स्ट मंथ में फिर रिमाइंड करवाना है। दीज राइट्स विल एग्जिस्ट वंस 3 रिमाइंडर्स आर गिवन आफ्टर द ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट, जैसे कोई आपके पास मैसेज आ गया, सर योर पेमेंट इज पेंडिंग फॉर दिस डेट, हाँ, दैट इज नॉट ए रिमाइंडर। रिमाइंडर इज सेड टू बी इन द लीगल टर्म्स, रिमाइंडर वो होगा जो ड्यू डेट के बाद, ड्यू डेट निकल गई है, आप उसके बाद दे रहे हो कि सर योर पेमेंट इज पेंडिंग, हुज ड्यू डेट हैज इलैप्स्ड। तो इलैप्सिंग वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड कि आपकी आपकी ड्यू डेट निकल चुकी है, काइंडली कंफर्म व्हेन यू विल मेक ए पेमेंट। तो दिस थिंग हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। अदरवाइज क्या होता था, पेमेंट नहीं है ये तो 10 बार तो दिन में कॉल आ जाएंगे एंड लाइक आई मेंशन कि भाई आपने कुछ भी चीज ली है तो कुछ भी लेके जाते थे घर से उठा के, कुछ भी। तो आपने टीवी लिया है, वॉशिंग मशीन लिया है, वो तो लेके जाएंगे ही, उनका मन होगा कुछ तोड़ फोड़ भी करेंगे, कुछ मार पिटाई भी करेंगे, वो चीज बंद हो गई है। अब कहाँ आ गया है कि मिनिमम 3 रिमाइंडर्स आफ्टर द ड्यू डेट, नंबर 1, ओनली राइट टू कैप्चर द गुड्स विच यू हैव गिवन, नथिंग एल्स। ओके, नंबर 3, यू कैनॉट फाइट विद द पीपल, आपका वो बिहेवियर नहीं होना चाहिए विच इज रूड एंड अब्सर्ड। तो सेलर्स क्या करते थे, जैसे सेलर्स अपने साथ गूंज रखते थे उस टाइम पे, अब ये खर्चा बच गया है, अब वो लीगल लैंग्वेज में लिखते हैं आपको मैसेज एंड देन दैट इज ट्रीटेड एज ए प्रूफ टू बी स्यूड टू बायर। ओके बच्चे, यस। ओके, फर्स्ट राइट इज अगेंस्ट गुड्स। अगेंस्ट गुड्स का मतलब है वट एवर प्रॉपर्टी हैज बीन पास्ड बाय द सेलर टू द बायर, उनका राइट उस वहां उस प्रॉपर्टी के ऊपर है। राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली, कुछ कुछ केसेस में वो बायर को स्यू भी कर सकते हैं। सो बायर हैज टू पे देम कंपनसेशन, लॉस, कोई एबनॉर्मल लॉस जो सेलर को उसकी वजह से हुआ है, राइट वो सिचुएशंस क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपने प्रोडक्ट लिया है और आप उनको रेगुलरली पेमेंट जो है इस तरीके से ही करते हो, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, सेलर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आप उनको पेमेंट के लिए खराब करते हो, तो सेलर कुछ केसेस में जहां उसको लॉस हो रहा है, वो ऑर्डर आपको दिया तो वो दूसरी जगह पार्टी को प्रोडक्ट नहीं भिजवा पाया, तो उस केस में सेलर बायर को भी पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्यू करेगा। सो जो गुड्स के साथ राइट हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, गुड्स राइट्स आर ओनली एक्सरसाइजेबल व्हेन सेलर हैज ट्रांसफर्ड द गुड्स, ओनरशिप इज ड्यूली ट्रांसफर्ड, राइट। सिर्फ सेल के केस में ये पॉसिबल है, अगर ये एग्रीमेंट टू सेल होता तब इट इज नॉट पॉसिबल। अब ये 2 टर्म्स मैं आपको दोबारा से समझाती हूं।
सेल जो है इसमें क्या है, गुड्स आर रेडी एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू